शाम के बज गए हैं 4 और मौसम दिखाऊं आपको। इधर तो धूप लग रही है, लेकिन इधर की तरफ इतना काला हो रखा है, यहाँ से तो दिख नहीं रहा। आगे आगे जाके अभी हन्नू को छोड़ के आई मैं 3:30 बजे ना, तो आगे आगे जाके कैमरा थोड़ा सा आगे आगे जाके बिल्कुल काला घना मौसम हो रखा है। तो देखते हैं बारिश होती कि नहीं होती। और अभी अभी मेरा पार्सल आया है, तो ये मैंने मंगाया रश्मि कलेक्शन से। आप लोग जानते ही होंगे, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा, उनकी शॉप से मंगाया है। सेल पे था, सेल चल रही थी, तो चलो देखते हैं कैसा आया है पार्सल। तो देखते हैं। तो ये है सूट, दूर से दिखाना। वाह, अच्छा आया है। फ्रंट का तो ये है दुपट्टा, और अजरक प्रिंट होता है ना, उसमें है ये। और ये है, अच्छा ये है, मतलब ये बीच का है। और ये सूट है फ्रंट, ये है बैक, और ये है सलवार। तो अच्छा है कपड़ा, बिल्कुल प्योर कॉटन होता है ना, वो ये। तो बारिश अच्छा है बिल्कुल, ये ना लटकने वाला कॉटन है, पर लटकने वाला भारी कपड़ा होता है ना। बारिश हाँ, बारिश होने लगी। तो ये है, तो बहुत अच्छा है। तेज तो बेटा कहाँ जा रहा है आपका कैमरा? तो ये दुपट्टा है, तो सूट तो बहुत अच्छा आया है। तो अब जब सिलाऊंगी ना, तब आपके साथ शेयर करूँगी। ध्यान, तो अच्छा आया है। तब अब जब सिलवाऊंगी तब देखूंगी। कपड़ा बहुत अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट है ये ना, सलवार का कपड़ा बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा कपड़ा मैंने देखा ही नहीं है। तो कॉटन वैसा सख्त वैसा ऐसा रहता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट जिसे बोलते हैं ना, सॉफ्ट आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे आ जा रहा है। बहुत अच्छा कपड़ा है। तो आप लोग भी शॉपिंग कीजिए। बेटा अंदर रखना, इसे भीग ना जाइए। और ये अंदर रख दो सूट। तो अच्छा रखा है सूट, आप लोग भी शॉपिंग करना। आजकल सारे प्लांट मैंने इधर कर रखे हैं। कल 2 नई लाई थी मैं, अभी मैंने रिपोर्टिंग भी नहीं करे, वो करूँगी। और बूंदे बूंदे आई, लेकिन नहीं आएगी बारिश। तो चलो बाद में मिलती हूँ आपसे। मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने सूट मंगाया है। सो फ्रेंड, अभी हमारे बगल में बेटे का बर्थडे है, देवरानी के बेटे का। तो वहीं जा रहे। आ जाओ हन्नू, आ रहा, चलो बंद करो। तो वहीं जा रहे हैं, तो चलते हैं। आरव ये पकड़ लेना बेटा, आ जाओ। दूध का बर्तन है ना, आजकल गाय वो हो रखी है, बछड़ा हो रखा है गाय का। तो सुबह शाम सासू जी दूध देते। फ़ोन बंद करो। बात कॉम किया आपने? कॉम करो, बटन लगाए, बटन लगा दो। हाँ लगाओ, और कॉम करो। चलो आरव आ जाओ। मैंने पहले से तेल लगा रखा है। तो बस कुर्ती डाली मैंने, और तो मैंने कुछ मतलब, तो बस ये कुर्ती डाली मैंने। सब ने हमने ऊपर ऊपर का चेंज किया। तो चलो ये भी करना है। और ये हन्नू के पास दे दे, हन्नू दे देगा। तो उसके लिए ना टी शर्ट लाई हूँ मैं। अंधेरा कर रखा ना मैंने, इसलिए अंधेरा हो रहा है। आज तो लैंप भी नहीं जलाया, मैंने नहीं जलाया लैंप, तो कोई लैंप नहीं जलाएगा। हन्नू आ जाओ, लो ये गिफ्ट भैया को देना। लो कुछ भी है, टी शर्ट है, टी शर्ट। ये बटन सही करो। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको। सो फ्रेंड, यहाँ पे बलून वगैरह हम फुलाने लगे थे। तो यहाँ पे सभी फुला रहे थे, बच्चे भी थे, मतलब ये मेरे दोनों देवर हैं और दीदी हैं, उनके बच्चे भी आ रखे थे, मतलब इनकी बहन है, दीदी है मतलब बड़ी दीदी। तो उनकी बेटियाँ भी आ रखी थी और हम सब थे। तो बस यहाँ पे बलून फुलाने लगे थे। मैंने कहा चलो मैं भी बलून फुलाती हूँ। खाना पीना तो कुछ बनाना नहीं था, बनाना था मतलब बाद में बनाएंगे, शायद देवरानी जी बाद में बनाएंगी, क्योंकि वैसे किसी ने कुछ खाया ही नहीं था। बस ये था कि तो बाहर से ही था, चाउमीन समोसे वगैरह जैसे होते ही है, फास्ट फूड वगैरह थे। तो यहाँ पे चलो मैंने कहा मैं भी बलून फुला देती हूँ, बैठी हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे देवर जी भी लेके आए थे सारा सामान ना, केक वगैरह सब अभी लेके आए थे। तो बस यहाँ पे बातें भी चल रही हैं, वो बच्चे वैसे वैसे लगा भी रहे हैं, वैसे वैसे डेकोरेशन भी कर ही रहे हैं, ये देखो सब। और यहाँ पे वैसे वैसे फिर हम बलून फुला रहे थे। मैंने कहा मैं फुला रही हूँ, वो फुला रहे थे, मैंने कहा मैं फुला रही हूँ बलून, तुम लगाओ तब तक। तो बस ऐसे ही चल रहा था, साथ साथ में मिल के सब कर ही रहे थे।
और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बस बच्चे खुद ही कर लेते हैं, बड़ों को ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो बस बच्चे बड़े हो गए हैं अब, तो अब वो कर रहे हैं। तो ये इसको सोचते थे कैसे बांधे, तो फिर मैंने टेप दिया था। मैंने कहा एक तरफ तो धागा था बंधा हुआ और एक तरफ के वो टेप से कर लिया था। फिर मतलब जैसे कैसे बच्चों ने कर ही लिया था ये फाइनल। तो बस यहीं पे यही है। और तो मतलब ये जिसका बर्थडे है आदि का, हमारे बेटे का, तो वो मेरी शादी के कुछ टाइम पहले ही हुआ था मतलब ना। तो अब जैसे उसे अब इतने साल हो गए, तो अब जब हमारी एनिवर्सरी आएगी तो हमारी शादी को भी उतने ही साल हो जाएंगे। तो मतलब हमारी शादी के टाइम का है, तो उतने ही साल हमारी शादी को भी हो जाएंगे, उतने साल आदि को भी हो जाएंगे। तो बस यही है। और अच्छा लग रहा था। अब फैमिली फंक्शन है, ऐसा कोई मतलब एक्स्ट्रा नहीं बुला रखे थे, हम फैमिली थे, तो अच्छा लग रहा था ये कि पंखा घूमने कैसे लग गया? ये हो गई है हमारी डेकोरेशन। अरे हन्नू ने क्या कर दिया? तो यहाँ पे सासू जी ने पहले आदि का टीका किया, फिर उन्होंने सबको ही टीका लगाया और फिर केक कटने की तैयारी शुरू होने लगी कि अब केक काटते हैं। तो आगे मैं ओरिजिनल रखती हूँ, आप लोग भी सुनना हमने कैसे सेलिब्रेट किया। May God bless you. May God bless you. Happy birthday dear Adi. Happy birthday to you. तो बस यहाँ पे केक वगैरह कट गए थे, तो बस अब आदि को केक खिलाएंगे। और आरब से 1.5 साल बड़ा है शायद आदि, 1.5 साल, हाँ मतलब मेरे बेटे से 1.5 साल, ऐसी कुछ 2 साल पूरा नहीं है, ऐसी कुछ बड़ा है। तो बस एक एक करके फिर हम सब ने केक खिलाया। हाँ तो बस यहाँ पे सब ने एक एक करके आदि को केक खिलाया, फ़ोटोज़ वगैरह खींची, क्योंकि फ़ोटोज़ तो बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। तो बस आरब से वो, हाँ बोली थी ना मैं 1.5 साल बड़ा है, और क्लास में तो 2 साल बड़ा है, मतलब 2 क्लास आ गया, पता नहीं ऐसी कुछ है। और ट्यूशन भी जाते हैं ना, तो तीनों भाई एक ही जगह ट्यूशन जाते हैं। पहले हन्नू का ट्यूशन होता है, फिर आरब का ट्यूशन होता है, फिर आदि का ट्यूशन होता है, तो तीनों का लाइन से ही चलता है। तो यहाँ पे सब भाई बहन ये फ़ोटो खींच रहे थे, मतलब खिला तो दे। बस फेशियल मत कर, वो तो दे दे। बॉडीगार्ड फोटो खींचेंगे भाई बहन के। उसको हटा देना। इधर देखो सब, इधर देखो। वेरी गुड। तो बस इसके बाद देखा आपने बलून वगैरह फोड़े, मैंने भी फोड़े। तो यहाँ पे बलून वगैरह फोड़े, उसके बाद हमने फिर चाउमीन, समोसा, केक, नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, मतलब जो भी होता ही है सब चीज़ खाया। और फिर मतलब 11 तो बज ही गए थे शायद ना। तो वह ये था कि अगले दिन संडे था, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर खाना भी उसने मटर पनीर बना रखा था, फिर बोली थी कि वो खा के जाओ कि रोटी वगैरह ना, किसने खाना था, कुछ खाया ही नहीं गया। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।